घर में स्वागत है। ये मानी जी, माय वाइफ, माय मेरे चाचा जी, मेरे चाचा जी हैं। ये कस्टर्ड फैटा जी अपनी डेलीगेसी है, ये जी है, विवेक जी है। आइए ये बाउल जी हमारे, ये तिलक जी हैं, ये हमारे संबंधी हैं। जी ये इनके 100 साल हो गए कि कॉलेज में कितने 50 गोल्डन जुबली और आज गुरपुरब। जी करें शुरू। जी सर। आज मेरा यमुनानगर विजिट हुआ है जी कि गुरु नानक देव कॉलेज का गोल्डन जुबली का है, 50 साल हो गए। होने वाली है जो एक रोड है, जो मेन मुख्य रोड है दिल्ली से यमुनानगर को आती है, उसका डेडलाइन थी 31 तारीख को वो जनता को समर्पित कर दी जाएगी बनाकर। पर लेकिन आज उसके लिए 15 दिन बढ़ा दिए हैं। कल मिल चल जाएगी। जो चारों तरफ की रोडें हैं आने जाने वालों के लिए एक भारी जो है भरकम रह जाएगा। देखिए, प्लानिंग में कभी कोई काम करने पे एक आदमी पे नहीं होता, उस पर इंजीनियर्स का भी रोल होता है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी रोल होता है, उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। नेशनल हाईवेज है, ये कभी भी कोई टाइम कंप्लीशन में होने में 10 दिन 5 दिन आगे पीछे तक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 15 दिन होगा तो लोग दिल्ली में हम जाते हैं, आप चंडीगढ़ में जाते हैं, आपको कितनी बार जाम में फंसना पड़ता है, वो पुल भी बनने में देर लगती है। जब आप देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसे ठीक पैमाने पे लेके आएंगे, बेस्ट पैरामीटर पे लगेंगे तो समय कोई महत्व ज़्यादा नहीं होता। सर इलेक्शन ईयर आ गया है और बिल्कुल टाइम पर अनिल विज जी का किया जा रहा है, विभाग चेंज किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और आपने बदल दिया क्या? बदल दिया विभाग? तैयारी होगी है, कब होगी? बस आज ही हो रही है। नहीं, ये आपका अंदाजा है ना। आपने कहा था रंजीत सिंह के, एक मिनट सुनो, मुझे आपके सवाल को मैं कंप्लीट जवाब देता हूँ ना। आपने कहा कि अगली कैबिनेट में रद्दोबदल होगा। ये पिछले 4 साल से चर्चा कि कुछ मंत्री जाएंगे, उसमें 6-7 का नाम था, मेरा भी नाम था, वो चले जाएंगे, नए आएंगे। आज तक तो नहीं हुआ। देखिए, केवल चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है किसको बनाना है नहीं बनाना। वो बोल रहेंगे, बनाएंगे तो राजभवन से रिलीज आएगा, तब आपको पता लगेगा, हमें पता। मैं मिनिस्टर हूँ, आपसे ज़्यादा जिम्मेदार हूँ कैबिनेट में, मुझे खबर नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि ये हो रहा है? ये आपकी मन का इच्छा का प्रश्न है, इसका मैं क्या जवाब दूं? नहीं, मेरी मन की नहीं, दिल्ली बात साहब देश भर में जो है जेलों का सुधारीकरण नहीं हो पा रहा। हरियाणा ने हालांकि अच्छा कदम उठाया है, लेकिन फिर भी यदा कदा मोबाइल मिलना, ड्रग्स मिलना, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, हमारी जेलों में आपसे बताऊं, जेलों में जो घटनाएं होती हैं, बराबर अखबारों में मीडिया में हम पढ़ते हैं कि साहब जेल में सुरंग से निकाल के बाहर भाग गए, जेल में ऊपर से दीवार फांद के भाग गए, जेलों में बाहर जब उन्हें लेके जा रहे थे तो इनकाउंटर करके कैदियों को छुड़ा ले। ये ऐसी घटनाएं मीडिया से अखबार से देखते हैं। आप हरियाणा में एक भी ऐसा केस बता दो। मोबाइल देखिए, 60 एकड़ की जेल है, 100 एकड़ की जेल है, उसमें सब जगह तो पैरानी रात होती है, कोई भी मोबाइल, अंदर भी सारे युधिष्ठिर नहीं है, अंदर भी कोई आदमी होगा जो नहीं कह सकते कोई नहीं है, उनसे मिला जुला हो सकता है। छोटा मोबाइल है, फेंक दिया जाता है, पर हम फिर भी चेक करते हैं कि हमारे औरों से एवरेज बहुत कम मिल रहे हैं। जहाँ मिलते हैं वहाँ हम जिसके पास मिला उसे चक्की में दे दिया, उसको सजा दे दी, ये हम करते हैं। अरे इसके बाद मैं एक और भी बताऊँ, हमारी जेल का एक कॉम्प्लीमेंट भी है। जैसे कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स है, लीगल राइट्स। उस पर सुशील मोदी उसके चेयरमैन थे, 11 मेंबर और थे पार्लियामेंट के, 12 मेंबर का डेलीगेशन हमारे बॉन्डसी जेल विजिट करे। उन्होंने तेलंगाना भी करी, उन्होंने आपका तिहाड़ जेल भी विजिट की, देश की सब जेलें विजिट करती है कि किसी जो अंदर सिटीजन है या जो अंदर कैदी है उनके राइट्स पे तो कोई धक्का नहीं हो रहा। वो सब, उन्हें पैरोल कैसे मिलती है, घर में टॉक्स कैसे होती है, खाना कैसा मिलता है, ये सारा चेक करते हैं। जब चेक करके वो जाने लगे तो रजिस्टर सामने रख दिया, उस पर उन्होंने लिखा है, जो चेयरमैन उसमें कांग्रेस के मेंबर थे, उसमें मुलायम सिंह की पार्टी के, सभी पार्टी के मेंबर होते हैं। चेयरमैन सुशील मोदी थे, लिख के गए, ऑन रिकॉर्ड है कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था, बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। अब ये हमारी जेल के लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। राजनीति में आप बड़ी करीब से देखा हरियाणा की राजनीति को, जो 2024 में के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, इनेलो और जेजेपी को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए,
इनेलो का जो कुछ था वो तो जेजेपी लेके चला गया जब दोनों का बंटवारा हुआ। इनेलो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करी, कोई वोट भी नहीं मिला, 1% वोट भी मुश्किल से आया था। जेजेपी उसके बाद अपना घूम रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, उनकी पार्टी है, वो तो जनता बताती है किसके साथ कितना है। पर इनेलो का आधार तो जेजेपी लेके चला गया, तो इनेलो तो कहीं है भी नहीं। अब जेजेपी का तो लोग बताएंगे ना जी कितना वोट आता है, पहले कितना 14% आया, अब कितना तय बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जो अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी, आपका कहना का ये है कि नहीं, लोग तय करते हैं। देखिए, ओपिनियन पोल होता है इंग्लैंड में, जब पता लगता है कि लोग किसके साथ हैं, कौन बनेगा, तो ये जो सब चीजें हैं ये इलेक्शन में ही पता लगेगा कि लोग कहाँ जा रहे हैं। सर, आज अखबार की खंड है कि स्टेट गवर्नमेंट बिजली के ऊपर कोई कर नहीं लगा सकती, और क्या इस प्रकार का कोई आपकी स्टेट में कोई कर लगाया है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, आप कौन क्या जजमेंट देता है हमें इससे मतलब नहीं। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछले 8 साल में हरियाणा में टैरिफ नहीं बढ़ा, हर चीज़ के, कोयले का रेट बढ़ा है, डीजल का रेट बढ़ा है, जनरल कमोडिटीज़ के रेट बढ़े हैं। आपका भी शायद पहले से तनख्वाह सब लोगों की बढ़ी है पिछले 8 साल में, और 8 साल में हमारे यहाँ आज तक टैरिफ नहीं बढ़ा। ये बहुत रिकॉर्ड की बात है, हर बड़े टफ टाइम से भी निकल के हमने नहीं। आई होप लेट्स कंक्लूड इट। सर, वो बायोमैस जो परियोजना है जिसमें पराली का इसमें क्या चीफ का सुधार रखा था, इस बहाने आप सबके भी दर्शन हो गए। अच्छा है कि आप जरा आने तो उस फंक्शन से हुआ है, बाकी आप ओपन है, कोई बात पूछे। सर, हमारे हरियाणा सरकार बहुत अच्छी स्कीमें चला रही है और आपके विभाग ने स्कीम चलाई है अंत्योदय। तो यहाँ पर अंत्योदय का लाभ बेनिफिशरी, उसका कारण क्या है? उसमें जो यूनिट है, यूनिट की ये कंडीशन लगा रखी है जिसकी 1 लाख इनकम तो है पीले कार्ड वाले की और गुलाबी कार्ड वाले की, लेकिन यूनिट की लिमिट होने के कारण उनको बेनिफिट नहीं मिलता। उन डिपार्टमेंट का कहना है कि ये बेनिफिट जो है ना कि तभी मिलेगा अगर ये यूनिट की लिमिट हट जाए। तो इसके देखिए, बारे में मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, हमारे बहुत सीनियर साथी हमारे साथ कैबिनेट में हैं, कंवरपाल जी यहीं से हैं, मेरे ख्याल में कभी आप उनके भी नोटिस में लाए होंगे। मेरी मॉर्निंग उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी आज उस फंक्शन में आना था, पर उन्हें घर में कोई और फंक्शन, उनके पारिवारिक कोई फंक्शन हो गया, नहीं आ सके। मैं आप उनके भी नोटिस में लाए, मेरे भी लाए, मैं डिस्कस कर लूँगा। अगर कोई ऐसा है तो सबके लिए है, पता नहीं है क्यों जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं ज़रूर सीएम साहब के भी नोटिस में लाऊंगा, इसे ठीक करेंगे। बिजली के लिए सर क्या है, एक यूनिट यमुनानगर में लगना था 800 मेगावाट का, उसकी क्या स्टेटस? हो गया जी, फाइनल हो गया, ऊपर से क्लियरेंस मिल गई और बड़ा जल्दी अब वो सब पाइपलाइन में है, हम शुरू कर देंगे। टेंडर वेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी, ज़मीन हमारी अपनी है ही पहले, तो हमें वो लेने की जरूरत नहीं, उसमें हमारा टाइम और बचेगा। और जी, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और केजरीवाल जी जहाँ भी बने हैं बिजली को लेके ही बने हैं, 300 यूनिट फ्री है, ये वो है जी। बिजली फ्री की बात करते हैं। देखिए, ऐसा है, तो बिजली फ्री ना करो कुछ ना कुछ उसमें, अब जैसे इसके ऊपर काफ़ी ड्यूटीज लग जाती आप हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ बातें फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखी जाती है। देखिए, हम जो थर्मल की जो हमारी प्रोडक्शन है, उसका जो प्रोडक्शन रेट है हमारी पावर का, वो 5 रुपये पर यूनिट आता है। बाहर से हम बिजली लेते हैं, जब शॉर्ट टाइम लेते हैं तो 8 रुपये 9 रुपये भी लेते हैं, हमें 10.25 रुपये भी ली। जब पीछे हमारे पावर स्टेशन पानी में डूब गए थे, अम्बाला यमुनानगर, तो हमें तब लेना पड़ता है। लॉन्गर अरेंजमेंट हम अगर जैसे अडानी से ली तो वो सोलर की है, वो हमें 3.5 रुपये मिलती है। पर मेरे कहने का मतलब कि आप 5 रुपये यूनिट पर के 10 पैसे पर यूनिट दें या फ्री दें, वो चलने का मामला नहीं है। वो दुकान ऐसी है कि जिस पे आप 12 महीने उधार नहीं दे सकते, दुकान बंद हो जाएगी। ये लोगों को एक लॉलीपॉप देने की बात है। देखिए, हम पावर में बहुत स्टेबल है, आज पावर में हम पूरे देश में सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। जर्मनी में 6% लाइन लॉस कम है, वो जो रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ 9 पॉइंट पे ले आए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो 31% पे था। अगर हमने प्रैक्टिकली लोगों को समस्याओं को सोल्व करना है, चलाना है, तो फिर तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर आप फ्री में चलाएंगे, अब मैं आपसे ट्यूबवेल का बताता हूँ, हम 5 रुपये यूनिट ले रहे हैं और ट्यूबवेल पे 10 पैसे पर यूनिट देते हैं। ट्यूबवेल का जो हमारा खर्च आता है पावर डिपार्टमेंट का, 5980 करोड़ रुपये आता है, पब्लिक से हमें 118 करोड़ मिलता है। तो आप बताइए, इस तरीके का फिर उसकी फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखें तो फिर तो सब बंटाधार हो जाएगा अगर हम फ्री चलाएंगे।
कहीं भी नहीं है। सबसे बढ़िया अगर कोई इस मामले में जा रहा है, बंगाल बढ़िया कर रहा है, महाराष्ट्र बढ़िया कर रहा है, गुजरात आज कहीं भी फ्री नहीं है। एक केजरीवाल जी का मामला है, उन्होंने पंजाब में कर दिया। अगर इस नारे पे भी वोट मिलते तो गुजरात में, हिमाचल में मिलते, पहले इलेक्शन हो गए। ये बेकार की बात है। आप फ्री किसी को दे ही नहीं सकते। 140 करोड़ आबादी है, यूरोप की टोटल मिलके 60 करोड़ आबादी नहीं है। कितने कंट्रीज आते हैं, एक देश में 145 करोड़ की आबादी, आप कैसे ये चला सकते हैं? ये असंभव है। ये गलत बातें करने से नहीं। देखिए, मोदी जी को तीसरी बार मैंडेट दिया लोगों ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 52 में मिला, 57 में मिला, 62 में मिला। उसके बाद तो फिर एनडीए यूपीए की एक कोलिशन गवर्नमेंट आई, जो जर्मनी फ्रांस में भी चली। 30 साल का एक्सपीरियंस था। उसके बाद लोगों ने फिर स्टेबल गवर्नमेंट आई, 2 पार्टी सिस्टम आया। हमारे यहाँ इंदिरा जी को भी एक बार 1977 में बीच में ब्रेक मिल गया था, वो नहीं जीते थे, हार गए थे। तीसरी बार मोदी जी को होगा कि तीसरी बार फिर मैंडेट मिलेगा। इतना बड़ा महात्मा गांधी की पॉपुलरिटी थी, देश आज़ाद हुआ था, कई चीज़ें थी। जब जवाहरलाल नेहरू 3 बार बन गए तो इन्हें केवल परफॉर्मेंस में मिला है। हरियाणा में अब मनोहर लाल जी ने 9 साल कंप्लीट कर लिए, उनका 10वां साल जा रहा है। केवल उनकी परफॉर्मेंस पे, काम पे लोगों ने वोट दिया है। देखिए, मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। और उसने ये कहा है जितनी बड़ी स्टेट्स हैं उसमें जो फास्ट ग्रोइंग है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आता है। ये सब हम अगर अच्छी चीज़ें चाह रहे हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें आपको उसे आपको अकाउंटेबल करके उसे प्लानिंग से चलाना पड़ेगा। नॉन प्लान वे में तो सब बंटाधार हो जाएगा। मंत्री जी, 2024 में चुनाव आ रहे हैं। आपने पीछे आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था, तो क्या इस बार आप आजाद लड़ेंगे या भाजपा के साथ लड़ेंगे? मैं एक बात बताऊं, जब रिजल्ट निकल रहा था उस वक्त मुझे पता नहीं था कहाँ जाना पड़ेगा। तो आप 2024 की बात कर रहे हैं, तो उसको आज 4 साल हो गए। जब भी आप सरकार के सुनो ना जी, तो आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? मैं आपसे बताऊं ना, मैं सरकार में बहुत कंफर्टेबल लेवल पे रह रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर बहुत भरोसा कर रहे हैं। फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो मुझे उन्होंने सौंपा है, और मैंने अच्छा परफॉर्म करा, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे देश में जितनी एक्सावेटर्स बनते हैं उसका अकेला हरियाणा सबसे बड़ा इंडस्ट्री, हम 60% बनाते हैं। पूरे देश की जो कारें बनती है वो 50% हम बना रहे हैं। पूरे देश की जो आपका मोटरसाइकिल है वो 60% हम बना रहे हैं। क्रेन जो बनती है वो 53%, पूरे देश का अकेला हरियाणा बना रहे हैं। केजरीवाल जी अपना अकाउंट से दिखा दें, जितना दिल्ली की इंडस्ट्री है वो सब हरियाणा में आ रही है। जितना दिल्ली का रेजिडेंशियल कॉलोनीज है वो सारी की सारी, आप मानेसर देख लें, करनाल तक देख लें, पलवल तक जाके सब जगह बाहर आ रहे हैं। सब में 4-4 AC लगे हैं, सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हरियाणा पावर में गजब का काम कर रहा है। सर, आपके डिपार्टमेंट में क्वेश्चन तो नहीं है, पर लेकिन किसानों के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ये है, चक्कर लगता रहता है जब रोज जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। आपका आपके घर में स्वागत है। ये माली जी, माई वाइफ, माई बहू, मेरे चाचा जी, ये मैमला, ये उमेश भाई का मेरे घर का नाम है। ये तिलक जी है, ये सुषमा जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये संजय जी है, ये कश्यप हैदर जी अपने ग्रेजुएट है, ये एक जी है, ये विवेक जी है, ये राहुल जी हमारे, ये तिलक जी है।